अब है लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत। तो लॉरेंस कोलबर्ग ने जीन पियाजे के सिद्धांत को आधार बनाकर नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत दिया, जिसे उसने 3 भागों में विभाजित किया है। एक है पहला देखिए, पूर्व परंपरागत स्तर या पूर्व नैतिक स्तर, ये 4 से 10 वर्ष। इस आयु में बालक अपनी आवश्यकताओं के संबंध में सोचते हैं। नैतिक दुविधाओं से संबंधित प्रश्न उनके लाभ या हानि पर आधारित होते हैं। नैतिक कार्य का संबंध सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से क्या सही है एवं क्या गलत है, इससे संबंधित होता है। यथा मीन्स जैसे अच्छा या बुरा, सही या गलत की व्याख्या, मिलने वाले दंड, है ना, पुरस्कार अथवा नियमों का समर्थन करने वाले व्यक्तियों की शारीरिक क्षमता या उसके परिणाम से मापी जाती है ना। जैसे अवार्ड मिलता है, पनिशमेंट मिलता है, वही कहा जा रहा है दंड और पुरस्कार। इसके अंतर्गत 2 चरण है। पहला क्या है, दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन समझ रहे हैं ना, जैसे किधर मुड़ा हुआ है, अभिमुखता मीन्स उसका मुख किधर है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। जैसे ओरिएंटेशन, जैसे हम लोग ओरिएंटेशन देखते हैं, मिसाइल का ओरिएंटेशन आकाश की तरफ होता है ना, है कि नहीं। और जो मिसाइल जो ऊपर नहीं रहेगा, तो नीचे की तरफ रहेगा तो कहाँ जाएगा, धरती में चला जाएगा ना, ऐसे टकरा जाएगा। तो हमें स्पेस क्राफ्ट भेजना है तो ओरिएंटेशन ऊपर की तरफ रखना पड़ेगा ना, ये ओरिएंटेशन है। ओके, तो यहाँ पर है बालकों के मन में आज्ञा पालन का भाव दंड पर आधारित होता है। इस अवस्था में बालकों में नैतिकता का ज्ञान होता है। बालक स्वयं को परेशानियों से बचाना चाहता है। कोलबर्ग का मानना है कि कोई बालक यदि स्वीकृत व्यवहार अपनाता है तो इसका कारण दंड से स्वयं को बचाना है ना। वो नहीं चाहता कि मुझे दंड मिले, क्या। उसके बाद है दूसरा, आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल अभिमुखता। तो यहाँ पर है सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। इस अवस्था में बालकों का व्यवहार खुलकर सामने नहीं आता है। वह अपनी रुचि को प्राथमिकता देता है। वह पुरस्कार पाने के लिए नियमों का अनुपालन करता है। अब देखिए परंपरागत नैतिक स्तर, ये हो गया 10 से 13 वर्ष। कोई बालक दूसरे व्यक्ति के नैतिक मानकों को अपने व्यवहार में समाहित करता है ना। नैतिक मानक समझ रहे हैं ना, कि मानक मीन्स स्टैंडर्ड, किसे हम चोरी की श्रेणी में रखेंगे, होता है ना, चोरी किसे कहेंगे, एक स्टैंडर्ड होता है। तो वो मानदंड हो गया, उसका मानक हो गया कि अगर जैसे कि हमने, जैसे हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, मान लीजिए क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं तो हम याद करके लिख रहे हैं तो ईमानदारी है। किसी बुक से अगर हम कॉपी कर रहे हैं तो कहेंगे ये नैतिक मानक के विरुद्ध होगी, है ना। तो वो तय करता है, कोई व्यक्ति तय करता है कि देखो, टीचर क्या कहेंगे, टीचर कहेंगे देखो तुम लोग अपने याद करके लिखोगे, बुक से देखोगे तो वो चीटिंग हो गई। तय कर दिया ना मानक, टीचर ने बच्चे के लिए मानक तय कर दिया। तो बच्चा यहाँ पर क्या है कि दूसरे व्यक्ति के नैतिक मानकों को अपने व्यवहार में समाहित करता है कि हाँ ये चीटिंग है कि नहीं। बच्चा किसी से सीखता है ना कि ये नैतिकता के विरुद्ध है ना। अगर नैतिकता बन जाए, मान लीजिए कि जैसे हम लोग इंडियंस, तो इंडियंस में है कि हमारा क्लॉथ्स का एक मतलब मानक है, वेस्टर्न में कुछ अलग है। तो इंडियन ये जो सब कंट्रीज में ये मान्य नहीं होगा, है ना, क्योंकि हम लोग का स्टैंडर्ड अलग है कि हम लोग ऐसे माने। सऊदी अरबिया में जाइएगा और कड़ा कानून रहेगा आपको कपड़ों के लेकर के, है कि नहीं। तो वहाँ पे अलग स्टैंडर्ड है। तो ये बात है यहाँ पे। तो यहाँ पर है तथा उस मानक के सही एवं गलत पक्ष पर चिंतन के माध्यम से निर्णय करता है तथा उस पर अपनी सहमति बनाता है। इस स्तर पर बालक अपनी आवश्यकता के साथ साथ दूसरों की आवश्यकता का भी ध्यान रखता है। इस स्तर के 2 भाग हैं। इस स्तर के प्रमुख चरण निम्न हैं। तो एक है अधिकार संरक्षण अभिमुखता, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इस अवस्था में
बच्चे नियम एवं व्यवस्था के प्रति जागरूक होते हैं तथा वे नियम एवं व्यवस्था के अनुपालन के प्रति जवाबदेह होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जागरूक भी होंगे, समझ गया ना, नियम और व्यवस्था के प्रति जागरूक है कि ये नियम है, वो जानना भी चाहेगा, है ना। और क्या करेगा कि वो अनुपालन के प्रति क्या रहेंगे, जवाबदेह भी होंगे कि हाँ ये सर ने नियम बना दिया है तो इसको हमको क्या करना है, पालन करना है ना। उसके लिए वो रहता है, सतर्क रहता है, सजग रहेगा। अच्छा लड़का या अच्छी लड़की, इस अवस्था में बच्चे को एक दूसरे का सम्मान करने की भावना होती है तथा दूसरों से भी सम्मान पाने की इच्छा रखते हैं। 10 से 13 साल में देख लीजिए, ये किसका है, कोलबर्ग का, है ना। 10 से 13 साल का बच्चा सम्मान पाना भी चाहता है और सम्मान देता भी 10 से 13 साल की अवस्था में। तो ये है। उसके बाद है उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर या आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य। ये कितना से कितना है, 13 वर्ष से ऊपर। कोहलबर्ग के मतानुसार नैतिक विकास के परंपरागत स्तर पर नैतिक मूल्य या चारित्रिक मूल्य का संबंध अच्छे या बुरे कार्य के संदर्भ में निहित होता है। बालक बाहरी सामाजिक आशाओं को पूरा करने में रुचि लेता है। बालक अपने परिवार, समाज एवं राष्ट्र के महत्व को प्राथमिकता देते हुए एक स्वीकृत व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करता है। मानव विकास की वृद्धि एवं विकास के कई आयाम होते हैं। विकास की विविध अवस्थाओं के बालकों में कुछ खास गुण एवं विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। इसके अंतर्गत वयस्क वस्तुओं को निर्धारित कर कार्य करना सीख जाता है। इसके अंतर्गत 2 चरण हैं। एक है सामाजिक अनुबंध अभिमुखता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट समझ रहे हैं ना, हम लोग किसी के साथ नहीं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं जनरली, है ना। हाँ, उसी को अनुबंध बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में कि चलिए 5 साल के लिए आपको मैंने रखा जॉब पे। हाँ, लेकिन हम लोग समझते हैं अनुबंध टीचर में, क्योंकि बहुत सारे अनुबंध पर बाहरी होती है ना। अभी जैसे नर्सिंग में भी बहुत सारे लोग, हाँ, अनुबंध भी समझ रहे हैं, इसमें है। जैसे नर्सिंग वगैरह में या टीचर में इसमें थोड़ा सा तो है। और तो इस अवस्था में बच्चे वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है तथा वे यह भी सोचते हैं कि स्थापित नियमों में सुधार की आवश्यकता तो नहीं है। समझ गया ना, जो उन्हें सही लगता है ना, जो उन्हें सही लगता है तब वे यह भी सोचते हैं कि स्थापित नियमों में सुधार की आवश्यकता है, सोचते भी हैं और लगता है कि नहीं इसमें सुधार भी होना चाहिए, करते वही हैं। तो यहाँ पर ये बात है। उदाहरण स्वरूप यदि व्यक्ति अपने बच्चों की जान बचाने के लिए दवा की चोरी करता है तो यहाँ देखा जाएगा कि जीवन बचाना यहाँ महत्वपूर्ण है। हाँ, तो कहेगा कि अगर ये इसको अगर इस चोरी को अगर कहा जा रहा है कि समाज में कि नहीं ये गलत है, तो बच्चा कि नहीं ये चीज़ नहीं होना चाहिए, मतलब ये ठीक है। अगर जान बचाने के लिए चोरी भी करनी पड़े तो चोरी जायज़ है, समझे कि नहीं। तो वो यहाँ पर पुराना जो नियम सीखा उसके अब उसको कहेगा नहीं इसमें चेंज होना चाहिए। 13 साल के ऊपर की बात है, तो वो सोचेगा कि नहीं ये नियम गलत है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन 13 साल में वो सब नहीं रहेगा, 13 साल में वो सब नहीं रहेगा, 10-13 के बीच। लेकिन 13 से ऊपर में वो देखेगा कि जो सही लगता है वो करेगा, और जो लगेगा कि ये गलत है तो उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाएगा, है ना। तो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता इसमें है। इस अवस्था में अंतःकरण कंसाइंस की आरे अग्रसर हो जाती है। देखिए अंतःकरण समझ है ना, अंत माने अंदर का, हृदय की गहराई समझिए ना, अंतःकरण को समझिए। अब बच्चे का आचरण दूसरे की प्रतिक्रियाओं का विचार किए बिना उसके आंतरिक आदर्शों के द्वारा होता है। यहाँ बच्चे के अनुरूप व्यवहार करना है। तो यहाँ बच्चे के अनुरूप हमें व्यवहार करना है। अब देखिए कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अन्य अवस्थाएं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास की अवस्था के कुछ अन्य सिद्धांत दिए गए हैं जो निम्न प्रकार हैं। स्व केंद्रित अवस्था, इस अवस्था का कार्यकाल तीसरे वर्ष से शुरू होकर 6 वर्ष तक होता है। इस अवस्था के बालक की सभी व्यावहारिक क्रियाएं अपनी
वैयक्तिक आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति के चारों ओर केंद्रित रहती है। बालक के लिए वही नैतिक होता है जो उसके स्व अर्थात आत्म कल्याण से जुड़ा होता है। मतलब बालक से उसको जो अच्छा, उसके लिए अच्छा है, मुझे भूख लगी है, मुझे टॉफ़ी चाहिए, तो उसके लिए वही अच्छा है। उसको मतलब नहीं है, उसको अच्छा लग रहा है टॉफ़ी, उसे चाहिए, चाहे वो फादर कहीं से ला के दे, उससे मतलब नहीं है। उसको खाना है, अच्छा लग रहा है, उसको टॉफ़ी चाहिए, तो वही अच्छा है उसके लिए। तो स्व केंद्रित हो जाता है, स्व केंद्रित अवस्था होती है ना। तो अपनी आवश्यकता हमारी इच्छाओं के लिए की पूर्ति के लिए केंद्रित रहता है ना। तो ये पहल वर्ग का जो है, ये स्व केंद्रित अवस्था का जो नैतिक विकास की अवस्था है, उसके लिए वही नैतिकता है, समझे ना। 3 से 6 वर्ष में नैतिकता क्या है? भाई मुझे अच्छा लगता है, मुझे चाहिए, खिलौना चाहिए, चाहे कैसे भी आप लाइए, चुरा के दीजिए, चाहे जैसे चाहे उसे ही चुराना क्यों ना पड़े, चाहेगा कि खींच ले किसी का। 3 से 6 वर्ष में वो ज़्यादा नहीं सोचता। उसके बाद परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था, 7वें वर्ष से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभिक काल का संबंध इस अवस्था से। किशोरावस्था के प्रारंभिक काल, इस अवस्था का बालक सामाजिकता के गुणों को धारण करता हुआ देखा जाता है, अतः उसमें समाज के बनाए नियमों, परंपराओं तथा मूल्यों को धारण करने संबंधी नैतिकता का विकास होता हुआ देखा जा सकता है। क्या कोई दिक्कत तो इसमें है ही नहीं। इस अवस्था में उसे अच्छाई बुराई का ज्ञान हो जाता है और वह यह समझने लगता है कि उसके किस प्रकार के आचरण या व्यवहार से दूसरों का अहित होगा या ठेस पहुँचेगी। उसी का उसी का है। आगे है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। यह अवस्था किशोरावस्था से जुड़ी हुई है। इस अवस्था में बालकों का सामाजिक, शारीरिक तथा मानसिक विकास अपनी ऊंचाइयों को छूने लगता है और उसमें आत्मचेतना का शुरुआत हो जाती है। की शुरुआत, यह मिस प्रिंटिंग है यहाँ पे, की शुरुआत हो जाती है। यह मेरा आचरण है, मैं ऐसे व्यवहार करता हूँ, इसकी उससे अनुभूति होने लगती है, मीन्स फीलिंग, उसको फील होने लगता है, तथा अपने व्यवहार, आचरण और व्यक्तित्व संबंधी गुणों की स्वयं ही आलोचना करने की प्रवृत्ति उसमें पनपने लगती है। पूर्णता की चाह उसमें स्वयं से असंतुष्ट रहने का मार्ग प्रशस्त कर देती है। यही असंतुष्टि उसे समाज तथा परिवेश में जो कुछ गलत हो रहा है उसे बदल डालने या परंपराओं के प्रति सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाने को प्रेरित करती है। समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। प्रशस्त मीन्स क्या? क्लियर कर दें, मार्ग की रुकावट को दूर करना। मार्ग प्रशस्त मतलब समझ गया ना, मार्ग में रुकावट है, उस रुकावट को दूर कर दिया गया, तो ये प्रशस्त करना हो गया। समझ गया ना। परिवेश में समझ ही रहे हैं, जो इन्वायरमेंट, वातावरण है। अब है आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था। नैतिक या चारित्रिक विकास की यह चरम अवस्था है, एक्सट्रीम। चरम अवस्था मीन्स क्या? अंतिम अवस्था, उससे ज़्यादा नहीं जाना। समझे कि नहीं समझे? चरम अवस्था, जैसे बेरोजगारी चरम पर कहते हैं ना, चरम पर। चरम मीन्स क्या? अपने हाईएस्ट पोजीशन पे है, अब मैंने उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्या? तो वही चरम मीन्स अपने सबसे हाईएस्ट लेवल पे, हाईएस्ट पॉइंट। तो यहाँ पर है विकास भली भांति परिपक्वता ग्रहण करने के बाद ही इस प्रकार का विकास संभव है। जिस प्रकार के नैतिक आचरण और चारित्रिक मूल्यों की बात बालक विशेष में की जाती है, उसके पीछे केवल उसकी भावनाओं का प्रवाह मात्र ही नहीं होता, बल्कि यह अपनी मानसिक शक्तियों का उचित प्रयोग करता हुआ अच्छी तरह सोच समझकर किसी व्यवहार या आचरण विशेष को अपने व्यक्तित्व गुणों में धारण करता हुआ पाया जाता है।